जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है, और जो श्याम भक्त यहाँ पर 15 अप्रैल से लेके 26 मई के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं या फिर टिकट बुक कर दिया है या फिर करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, महाराज जी कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं, कौन कौन सी बीमारी देखते हैं, कौन कौन सी बीमारी नहीं देखते हैं। क्योंकि दोस्तों आप दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से, दूर दूर से यहाँ पर आते हो, अगर आपको महाराज जी नहीं मिलेंगे तो आपकी कोई भी समस्या हल नहीं होगी। तो यहाँ पर इसके साथ साथ इस वाली वीडियो में और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए, आपकी मनोकामना पहली बार में ही यहाँ पे पूरी हो जाए। क्योंकि दोस्तों हर कोई यही चाहता है कि हमें पहली बार में फ़ायदा हो। इतनी दूर से आप आते हो और अगर यहाँ पर आपको पहली बार में फ़ायदा नहीं मिलता है तो आपकी आस्था में कमी आती है, आपका मन यहाँ पे टूट जाता है। तो यहाँ पर अगर आप जैसे मान लो आपने गलतियां कर दी हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे आ तो जाते हैं लेकिन यहाँ के बारे में पता नहीं होता है, फिर वो दोष देते हैं कि भैया हम मनोना धाम गए, हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई। तो यहाँ पर पहले से ही अगर आप जानकारी प्राप्त कर लोगे, पहले से ही यहाँ पे सब कुछ आपको पता होगा तो आपसे कोई भी गलती नहीं होगी और पहली बार में ही अर्जी स्वीकार हो जाएगी। तो दोस्तों इस वाली वीडियो में आपको सारा कुछ आपको बताऊंगा, और जो श्याम भक्त पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं तो उनके लिए ये भी जानना जरूरी है आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है, इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन से हैं, अगर आप ट्रेन से आओगे तो आपको कैसे आना है, अपनी सवारी से आओगे तो आपको कैसे आना है। और दोस्तों बहुत सारे श्याम भक्त ये भी जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन टोकन यहाँ पे हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों टोकन जिन लोगों को मिल जाता है ना, उनको यहाँ से 10 से 15 मिनट में नंबर यानी कि आ जाता है, दर्शन हो जाते हैं। और जो जिन लोगों को टोकन नहीं मिलता है तो उनको यहाँ पे जब महाराज जी बैठते हैं तो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, कभी कभी 14-14 घंटे, कभी कभी 15-15 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके नंबर आता है। तो यहाँ पर आपको सारा कुछ आपको बताएंगे कि ऑनलाइन आपको टोकन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ऑफलाइन टोकन लेना चाहिए, और ऑफलाइन लेना चाहिए तो कहाँ पर आपको मिलेगा, अगर आपको टोकन नहीं मिल रहा है तो आपको लाइन में कैसे लगना है, कैसे आपको भीड़ का सामना करना है जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ रहे हो अपने बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, किसी मरीज को लेकर आ रहे हो, तो कहाँ पे आपको ठहरना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप आओगे तो कम से कम 2-3 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। तो फ्री में रुकोगे तो कहाँ पे आपको रुकना है, पैसा दे के रुकोगे तो कहाँ पे आपको रुकना है, कितना खर्चा टोटल आएगा, खाने पीने का, रहने का, सारा कुछ यहाँ पर कितना खर्चा आएगा, सारा कुछ इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। अगर आप काट काट के देखोगे, अधूरी देखोगे, भले ही आप पहले से वीडियो की में बहुत सारी जानकारी आप प्राप्त कर चुके हो, लेकिन आपने वीडियो काट काट के देखी तो यहाँ पर किसी भी पार्ट में मैं आपको बता दूंगा कि महाराज जी इतनी तारीख से इतनी तारीख तक नहीं बैठेंगे और इतनी तारीख को बैठना शुरू करेंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने छोड़ दी वीडियो तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, फिर आपको फायदा नहीं होगा, फिर मत कहना भैया हमें बताया नहीं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है, अपनी सवारी से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है। क्योंकि बरेली एक बहुत बड़ा जिला है और बहुत बड़ा स्टेशन है, तो हर जगह से आपको ट्रेन आपको मिल जाएगी, कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। बरेली से मनोना धाम की जो दूरी है लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ से आप ट्रेन से भी आ सकते हो, लोकल ट्रेन चलती है जिसका किराया 20 रुपये का रहता है। सुबह 9 बजे आपको ट्रेन आपको मिल जाएगी और 9:50 पर यानी कि 50 मिनट में आपको आंवला छोड़ देगी। रोडवेज बस से आओगे तो 40 से 50 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 80 से 90 रुपये का किराया आपको लगेगा, क्योंकि 40 से 50 रुपये प्राइवेट बस मिल जाती है आपको, 80 से 90 रुपये में आपको रोडवेज बस मिल जाएगी। और टैक्सी वगैरह करके आना चाहते हो तो आपको 600 रुपये या 500 रुपये में आपको टैक्सी मिल जाएगी, डिपेंड करेगा कि आपके साथ कितने लोग हैं। बात करते हैं दोस्तों, अपने घर से आप चल रहे हो तो आपको कौन सी वो सावधानी है जो आपको बरतनी होगी, नहीं तो आपको यहाँ पे फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे नियम घर से ही यहाँ पे फॉलो करने होते हैं, बहुत सारे भैया घर से ही गलती कर देते हैं, फिर उनको यहाँ पे फ़ायदा नहीं होता।
देखो दोस्तों, सबसे बड़ा नियम ये होता है, अगर आप अपने घर से प्लानिंग करके चल रहे हो तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है। अगर आप मीट मछली खाते हो, दारू पीते हो, आपके परिवार में कोई भी खाता है, भले से ही आपका कुत्ता ही, पालतू जानवर किसी को भी आप खिलाते हो, उसको सबको छुड़ाना पड़ेगा। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। किसी का अहित कर कर आपको अपनी जीभ का स्वाद नहीं लेना है। ये चीज़ आपको छोड़नी पड़ेंगी। अगर आपने ये किया तो आपको कभी भी फायदा नहीं होगा, आपका आना व्यर्थ है। आप अपने घर पे ही रहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप एक दिन में दर्शन करना चाहते हो तो उसके लिए आप अपने घर से प्लानिंग आपको करनी है सुबह में पहुँचने की। यहाँ पे अगर आप सुबह में पहुँच जाओगे तो आपको एक दिन में दर्शन हो जाएंगे, ज़्यादा भीड़ का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बात करते हैं दोस्तों, मनौरा धाम पहुंचने के बाद आपको सबसे पहला काम आपको क्या करना है। देखो दोस्तों, पहले आपको बता दें, मनौरा धाम और आंवला की लगभग दूरी है 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी है। तो आराम से ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे और मनौरा धाम छोड़ देंगे। मनौरा धाम पहुंचने के बाद पहला काम आपको सबसे पहले स्नान करना होता है, क्योंकि अगर आपने स्नान नहीं किया, भले से ही आपका मरीज सक्षम नहीं है स्नान करने में, तो आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को स्नान कराइए। उसके बाद आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी है, जो कि छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी। श्याम जल की बोतल आपको खरीदने के बाद आपको किसी भी दुकान से, बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी सजी हुई यहाँ पर, वहां से आपको प्रसाद खरीदना होता है और वहीं से आपको अर्जी फॉर्म भी खरीदना होता है। प्रसाद यहाँ पे 51 या 101 रुपए का आपको मिल जाएगा। अर्जी फॉर्म उन्हीं लोगों को खरीदना है जो लोग यहाँ पे पहली बार में अर्जी स्वीकार कराना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर टोकन लेना चाहते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन टोकन लेने की सोच रहे हैं तो उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। अगर आपने ऑनलाइन टोकन लिया तो एक तो आपका पैसा चला जाएगा, 2100 रुपये का चार्ज होता है। दूसरी, यहाँ पे अर्जी भी आपकी स्वीकार नहीं होगी, आपकी मनोकामना भी पूरी नहीं होगी। 90% चांस रहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। 10% अगर आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। उसका कारण ये है कि जो भी यहाँ पर चल के आता है, लाइन में लगकर आता है, थोड़ी मेहनत करता है, उसी को यहाँ पे फल जल्दी मिलता है, उसी की मनोकामना जल्दी पूरी होती है। क्योंकि यहाँ पर पैसे का कोई रोल नहीं है। आप कोई किसी डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं कि डॉक्टर के पास एक्स्ट्रा पैसा दे दोगे उसको तो आपको वो जल्दी लाइन में लगा लेगा, जल्दी फायदा कर देगा। ये चीज़ें यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर भगवान खाटू श्याम भगवान है, तो उनको पैसे से या किसी से, आपकी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। आस्था वो देखते हैं। जो यहाँ पे आस्था लेके आता है, थोड़ी मेहनत करके चलता है, यानी कि लाइन में लगकर आता है और उनके दरबार में जाता है, उसकी मनोकामना जल्दी पूरी होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन टोकन नहीं लेना है, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है, ऑनलाइन श्यामजल नहीं मंगाना है, ऑनलाइन कोई काम नहीं करना है अगर आप अर्जी स्वीकार कराना चाहते हो पहली बार में। दूसरी बात यह है कि ऑफलाइन टोकन लेने के लिए आपको यहाँ पे अर्जी फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया 10 रुपये का, उसमें आपको 60 रुपये रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है। टोटल अर्जी 61 रुपये की लगती है। और यहाँ पर आपको टोकन लेने के लिए आपको सोलर प्लांट की तरफ आपको जाना होता है। छोटे वाले मंदिर और बड़े वाले मंदिर के जस्ट सामने आपको थोड़ी सी दूर जाके आपको लाइन दिख जाएगी। यहाँ पे 3 लाइनें लगती हैं, एक मंदिर की लाइन, एक महाराज जी की लाइन और एक यहाँ पे टोकन की लाइन। तो आपको टोकन वहाँ से लेना है। लेकिन दोस्तों, टोकन हर किसी को नहीं मिलता। जो गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, ओनली एक दिन में 150 मरीजों को यहाँ पे टोकन दिया जाता है। बच्चों के लिए प्रसाद रहता है 51 रुपए का मिलता है और बड़े व्यक्तियों के लिए 101 रुपए। तो इस प्रकार से आपको टोकन लेना है। ध्यान रखोगे जो प्रसाद की कैटेगरी होती है वो एक जैसी रहती है। मन चाहे वो प्रसाद ले लो और जाके चलेगा एक ही जगह, चाहे तो बच्चों वाला प्रसाद लो, बच्चों के लिए 51 रुपए का है, बड़े व्यक्तियों के लिए 10 से 15 मिनट में आपको अंदर कर लेगा और 101 रुपए का प्रसाद मिलेगा। उसके साथ में अर्जी फार्म मिलेगा, साथ में ही अगर आपको अर्जी फार्म लेके आप लोग और सुबह में भी आप नहीं लेना अच्छी तरह से। अगर आपसे नहीं भरना आता है तो दुकान वाले की सहायता से भर लेना। भरने के बाद आपको ध्यान रखना है कुछ बातों का जो मैं बता देता हूँ। फ्री में रुक सकते हो। आपको अर्जी चढ़ानी है बड़े मंदिर में जाकर, बड़े मंदिर में जैसे आप लोग अर्जी चढ़ाएंगे 800 रुपए से लेकर सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से जो भी मांगना है खाटू श्याम बाबा के द्वार में वो मांग लेना। इसी के साथ साथ आप लोग अगर आ रहे हैं अपनी बीमारियों को ठीक कराने के लिए तो आप लोगों के लिए यहाँ टोकन की व्यवस्था भी मिल जाएगी। टोकन अक्सर उन लोगों के लिए मिलते हैं जो लोग चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं पाते हैं। और टोकन VIP टोकन भी अब लागू हो गए हैं। आप लोग ऑनलाइन टोकन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन टोकन एक ऐप द्वारा ले सकते हैं। इसी के रुपए का आता है अगर नॉर्मल तरीका से यहाँ पे एक व्यक्ति आता है। खाने पीने का, रहने का, प्रसाद वगैरह का सबका टोटल रहता है। बाकी महाराज जी कोई भी पैसा यहाँ पे नहीं लेते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है और ना ही आपको किसी को देना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर आपका मरीज सक्षम आने में नहीं है तो क्या करना है वो आपको बता देता हूँ। अगर आपका मरीज यहाँ पे आने में सक्षम नहीं है तो उसको लाने की आवश्यकता नहीं है। उसका फोटो आप भले से किसी रिश्तेदार को भेज दीजिए, चाहे दोस्त को भेज दीजिए, कोई भी यहाँ पे आ सकता है, लेकिन सारे नियमों का पालन करने के बाद ही यहाँ पर आए। ऐसा नहीं है कि वो मीट मछली खाता हो या कुछ भी खाता हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया। नियमों का पालन करने के बाद यहाँ पर आपको आना है। उस व्यक्ति की फोटो आपको साथ में लाना, चाहे फोन में लेकर आइए, चाहे डिजिटल फोटो लेकर आइए, महाराज जी को आपको दिखाना है।
और श्याम जल पड़वा के अपने घर पे सेवन आपको करना है। श्याम जल का जो सेवन है सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन आपको कर लेना है। तो और दोस्तों आपको कोई भी यहाँ पर गलती आपको नहीं करनी है। गलती ये होती है कि यहाँ से श्याम जल आप लेके जा रहे हो ट्रेन में, कहीं पे पैरों के तले आपको नहीं रखना है जिससे कि वो खंडित हो जाए। ऐसे व्यक्ति के हाथ में आपको नहीं देना है जिससे कि वो खंडित हो जाए। दूसरी बात ये है, यहाँ से आप श्याम जल लेके जा रहे हो किसी रिश्तेदारी में या फिर किसी तीर्थ स्थान पर आपको नहीं जाना है। बहुत सारे भैया क्या करते हैं कि इतनी दूर आए, चलो भैया यहाँ पे भी घूम लेते हैं, वहाँ पे भी घूम लेते हैं, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी, सीधे अपने घर जाना है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर अगर आपको मान लो टोकन नहीं मिलता है, और दोस्तों आपको लाइन में कैसे लगना है वो आपको बता देता हूँ। लाइन में लगने के लिए यहाँ पे किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। अगर आपका नंबर नहीं आ रहा, यानी कि आप सक्षम नहीं हो लाइन में लगने के लिए, तो स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। जब आपका नंबर आए तब अपने मरीज को आप बुला सकते हो। बात करते हैं महाराज जी यहाँ पे कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हैं। तो महाराज जी यहाँ पे सुबह में लगभग 8:30 बजे से बैठना शुरू कर देते हैं और 3 शिफ्टों में बैठते हैं, सुबह दोपहर शाम। यहाँ पे महाराज जी एक बार में लगभग 400-500 मरीजों को एक बार में देख लेते हैं, तभी धाम से उठते हैं। बैठने का समय तो रहता है, लेकिन उठने का कोई भी समय नहीं रहता है। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ आपको आना है, अगर आप अर्जी स्वीकार कराना चाहते हो। बात करते हैं दोस्तों महाराज जी यहाँ पे अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, कौन कौन से धाम पर बैठेंगे, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पर 7 अप्रैल से महाराज जी ने बैठना बंद कर दिया है, जो कि मैं आपको कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ। और अभी भी महाराज जी यहाँ पर धाम पे नहीं आए हैं, और आएंगे कब से और कब तक बैठेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल एक चीज आपको और बता दूं, यहाँ पर आपको अगर मान लो खाना, अगर मान लो आप भंडारा खाना चाहते हो या फिर आपको यहाँ पर पैसा कम है आपके पास तो फ्री में भोजन करना चाहते हो, तो जगह जगह यहाँ पे भंडारे चलते होते हैं। लोगों की जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है वो भंडारे कराते हैं, वहां पर भी आप खाना खा सकते हो। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर ये गलती आपने कर दी तो आपको फायदा बिल्कुल भी नहीं होगा। देखो दोस्तों जैसे कि मान लो यहाँ पर आप घर से ही बोल देते हो कि भैया हम इतने पैसे चढ़ा देंगे, 1 लाख का दान कर देंगे, 2 लाख का दान कर देंगे, ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपने ये चीज़ की तो आपको यहाँ पे फायदा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लालच आपको नहीं देना है। बहुत सारे भैया क्या कहते हैं कि हम इतना कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं जिसके चलते उन्हें फायदा नहीं होता। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, सारे नियमों का पालन करना है, आपको 100% फायदा होगा। और यहाँ बड़ी से बड़ी बीमारी दूर होती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बड़ी से बड़ी बीमारी दूर नहीं होती है। लोग बहुत सारे भैया कहते हैं कि यहाँ पर नहीं, फेक है, सब आप अंधविश्वास फैला रहे हो। भैया ऐसे ही कोई यहाँ पे महाराज जी को 10-10 लाख की गाड़ियां नाम में देके नहीं चला जाता। ऐसे ही यहाँ पे एक व्यक्ति 1 लाख रुपए दान करके नहीं चाहता। यहाँ पे मंत्री संतरी सब लोग आते हैं, बड़े से बड़े एक्टर, बड़े से बड़े मंत्री सब आते हैं, और जिनको पीड़ा होती है वो आते हैं, जिनको पीड़ा नहीं होती है वो नहीं आते हैं। और हर धर्म के लोग आते हैं, आप ये क्यों नहीं सोचते। और एक दिन में 5-5 लाख श्रद्धालु आ जाते हैं, और लगभग 5 साल से लगातार ये प्रक्रिया बढ़ती जा रही है। तो आपको यहाँ पे ये सोचना चाहिए कुछ तो होगा यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चमत्कार नहीं होता, 100% चमत्कार होते हैं। बात करते हैं महाराज जी यहाँ पर कौन सी तारीख को बैठेंगे, कौन सी तारीख को नहीं बैठते हैं। पहले तो बात को आपको बता दें, वेडनेसडे और ट्यूसडे यानी कि मंगलवार और बुधवार को धाम पर नहीं बैठते हैं। जब कभी भी आ रहे हो आपको नहीं आना है, क्योंकि इस दिन सभी जब भी बैठते हैं महाराज जी, जब कोई बड़ा त्योहार हो गया, एकादशी का त्योहार हो गया, अन्यथा नहीं बैठते हैं। बात करते हैं महाराज जी कब बैठेंगे। महाराज जी 22 अप्रैल को बैठना शुरू कर रहे हैं। 22 अप्रैल से लेके 5 मई तक आप आ रहे हो तो आ सकते हो, महाराज जी आपको धाम पर मिल जाएंगे। लेकिन आपको वीडियो हमारी डेली आपको देखकर ही आना है, बिना वीडियो देखकर नहीं आना है, क्योंकि अगर आप बिना वीडियो देखकर आ जाओगे तो हो सकता है महाराज जी अचानक कहीं पे चले जाएं। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर 24 मई तक, तो 24 मई तक अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है। आगे का जो अपडेट रहेगा डेली हम देते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम।